बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी क्लियरिंग इन द स्काई, जो कि लिखी गई है जैस टॉड की जानिब से। हम इस वीडियो के अंदर इसके टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे और उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करके उसका एनालिसिस भी आपको समझाऊंगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और इसके अलावा सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट जो है जो वर्ड्स हैं स्टोरी के अंदर, उनके सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम टेक्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ द वे जैस सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज कैन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। कहता है कि जैस यही वो रास्ता है हमारे नीचे गहरी वादी के उस पार, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए अब्बाजान ने कहा, यानी कि जैस के वालिद हैं जो कि ये कहते हैं कि ये वो रास्ता है। जैस छड़ी के साथ इशारा करते हुए, जो स्टोरी नरेटर है वो जेस है। खुद जेस जो है वो हमें स्टोरी बयान कर रहा है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। उसका बाप कहता है जेस का उससे कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने साल से नहीं देखी। इज़ नॉट इट टू हार्ड फॉर यू टू डू मच वॉकिंग। फिर वो कहते क्या ये तुम्हारे लिए शदीद गर्मी नहीं है कि तुम इतना चल सकोगे इतनी गर्मी के अंदर। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्राम माई फेस टू कीप देम फ्राम स्टिंकिंग माई आईज। वो कहता है कि जैसे कहते हैं मैं अपना पसीना साफ़ करता हूँ ताकि वो मेरी आंखों के अंदर जाके मेरी आंखों में जलन पैदा ना करे। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम। कहते हैं मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। कहता है जी आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्राम माई होम टू हिज। कहते हैं कि मैंने अभी एक पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी है अपने घर से उसके घर तक आने के लिए, यानी अपने पेरेंट्स के घर तक आने के लिए। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मम। मैंने माँ को जो है वो एक प्लेटों की टोकरी भी मतलब मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी, वो मैंने माँ को देनी थी। देयर वर 2 स्लिप्स। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन थी इन द रोड, सड़क पे। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार। और मैं अपनी जो गाड़ी है उसको चला नहीं पा रहा था। एंड आई न्यू दैट इज़ वाई। वो कहते हैं कि मैं चलता हुआ आया था। एंड आई न्यू हाउ हार्ड इट वाज। कहते हैं कि मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं चलाऊँ ना, मुझे पता है कितनी गर्मी थी। इट वाज 97 इन द शेड। कहता है कि ये तकरीबन 97 दर्जा हरारत था। I knew that from journey up till March my father had gone to 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। और कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरा वालिद जो है, मेरा बाप जो है, वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गया। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक। वो कहते हैं कि उसके डॉक्टर ने उसे कहा है कि उससे शहर के मतलब एक ब्लॉक की तरफ से दूसरे की तरफ जाने के लिए भी कोई मुसाफत, कोई फासला तय नहीं करना चलते हुए। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम। यानी कि वो कहते हैं घर पहुँचने के लिए भी उसने मेरे वाल से कहा कि तुमने टैक्सी लेनी है, चलते हुए नहीं जाना। बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन एंड टोल्ड मम। फिर वो कहते हैं लेकिन मेरा बाप क्या करता है, वो 5 मील तक सफ़र करता है घर पहुंचने के लिए, और मेरी माँ से कहता है व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और जो कि डॉक्टर ने बताया। 40 years ago अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग। कहता है वो मेरी माँ से जाके कहता है कि 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने मुझे यही बात बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 children। कहते हैं लेकिन वो जिंदा रहा और आज उसके 5 बच्चे हैं। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन। वो कहता है और उसने, वो डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसको चलना फिरना नहीं चाहिए, उसको रेस्ट करनी चाहिए, वरना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि 40 साल पहले उसने ऐसे कहा था, और 40 साल पहले मैंने उससे लेके अब तक मैंने उतनी मेहनत की जितनी एक आम इंसान करता है। 5 मेरे बच्चे भी रहे और इस सब में जो है मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ। कहता मैं उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड हिम हिज माइंड। उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, और जब वो एक दफ़ा ठान लेते हैं तो डू अ थिंग, एक कोई काम करने के लिए, ही वुड डू इट, तो वो उसको करते हैं। इफ़ ही हैड अ क्रॉल, अगर उनको रेंगना भी पड़े। ही डिडंट केयर इफ इट वाज 97 इन द शेड और 16 बिलो ज़ीरो। कहते हैं कि उनको कोई परवाह नहीं थी चाहे ये 97 से ऊपर दर्जा हरारत था, या फिर नुक्ता इंजमात जो है वो 16 मतलब डिग्री से भी नीचे था। आई वेप्ट मोर स्वेट फ्राम माई फेस। कहते कि मैं अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ करता हूँ। एज आई फॉलोड हिम डाउन, कि मैं उनके पीछे पीछे चल रहा होता हूँ, चल रहा होता हूँ। द लिटल पाथ, एक पगडंडी के ऊपर, बिटवीन द पैस्चर, चरागाह के दरमियान में, एंड द मीडो, और सब्ज़ाजार के दरमियान में हम लोग चल रहे होते हैं एक पगडंडी के ऊपर। सडनली ही स्टॉप एट द एज ऑफ द मीडो। एकदम से वो रुकते हैं सब्ज़ाजार के किनारे पर। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्राम हिज पॉकेट, अपनी जो जेब में रखने वाला चाकू है उसमें से चाकू निकालते हैं। एंड कट अ विस्प ऑफ अल फल्फा, और एक जिसको हम उर्दू में फसफसा कहते हैं, उसका एक मीठा टुकड़ा काटते हैं। ही हेल्ड इट
अब बिटवीन हिम एंड द सन, वो इसको अपने और सूरज के दरमियान रखते हैं। लुक एट दिस जैस, वो कहते हैं कि जैसे इसकी तरफ देखो। ही ब्रैग्ड, वो शही बगाते हैं। डिड यू एवर सी बेटर फल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, कहते हैं कि तुमने कभी ज़िंदगी में इससे बेहतर फसफसा देखा है। वो कहता है कि इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव सीन एनी प्लेस, कहता है कि नहीं जी इससे बेहतर मैंने कहीं नहीं देखा, ये बेहतरीन जो मैंने देखा है। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फल्फा इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, कहते हैं कि हालांकि मैंने इसको लिटल सैंडी दरिया के नशीबी इलाकों में भी नहीं देखा जितना बेहतरीन ये है। When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here। कहते हैं कि जब मैंने ये उसका बाप अब उसको बता रहा है अपनी जर्नी के बारे में, जो कहते हैं कि जब मैंने ये छोटा सा फार्म खरीदा था ना, तो यहाँ के लोग कहते थे कि अगर तुम इसको ज़रिया माश बनाना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, तो तुम अपनी फैमिली को भूखा मारोगे। It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this। वो कहते हैं कि मुझे जो है वो 30 साल लगे हैं इसको इस तरह का बनाने के लिए, एक ना जरहेज़ एक बंजर ज़मीन से इसको जरहेज़ ज़मीन बनाने के लिए। आई लाइक दीज वुड्स जस्ट, वो कहते हैं कि मुझे ये जंगलात बहुत पसंद है। माई फादर सैड, उसका बाप कहते हैं। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉक्स स्क्विरल्स, कहते हैं कि तुम्हें याद है जब हम गिलहरियों का शिकार करने यहाँ आते थे। रिमेंबर व्हेन वी सेट बीनीथ दीज हिकोरीज एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकोरी शेल्स डाउन एट अस, कहते हैं कि तुम्हें याद है जब हम गर्मियों में यहाँ आते थे और घिवी और मेवे खाते थे और इन शेड्स के नीचे हम बैठते थे और फिर गिलहरियाँ हमारे साथ जो है वो आँख मचोली करती थी। द मॉर्निंग वन जस्ट एज द ब्रेक ऑफ डे, सुबह सवेरे जो है वो हवा चलती थी। इन अगस्त वाज गुड सो गुड टू ब्रीथ, कहते कि हवा गोरी के लिए वो जो अगस्त की हवा थी वो कितनी बेहतरीन थी। आई कैन फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को भुला नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप and the forest had come and the hickory leaves had turned yellow, and when the October winds below these rustled the big leaves from the trees and they fell like yellow rain drops to the ground। पर कहते कि तुम्हें क्या वो दिन याद है, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता जब कहते हैं खरगोश बाहर के मौसम में ऐसे मस्त हुए होते थे, कहर छाई होती थी, कारी के पत्ते पीले पड़े होते थे जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी। वो कहते कि जब दरख्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ पैदा करते थे, सरसराहट पैदा करते थे, ज़मीन पर बारिश होती थी। कहते मैं सारे बारिश के कतरे इन सबको मैं नहीं बोल सकता। क्या तुम्हें ये चीज़ें याद हैं? ही सेड लुकिंग एट विद हिज पेल ब्लू आइज़, वो अपनी हल्की जो है वो नीली आंखों से उसको तकते हुए, यानी कि जैसे कह रहे हैं मुझे तकते हुए ऐसे कहते हैं। ही सेड, अच्छा जी, हाउ आर हॉर्न्स रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, दीज वर गुड डेज जस्ट दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है जो हमारे दो शिकारी कुत्ते थे, रैग्स और स्काउट उनके नाम थे, वो खरगोशों को अपने हिसार में लेके भागते थे। कहते वो बड़े मज़े के दिन थे और मुझे बहुत याद आते हैं। इज़ दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, वो कहते हैं क्या ये चीज़ थी जो आप मुझे दिखाना चाहते। उसने इतनी लंबी तकरीर की है। वो कहते हैं मुझे ये चीज़ याद है, ये चीज़ याद है, यहाँ हम ये करते थे। वो जैसे कहते हैं अच्छा आपने मुझे कहा था मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं, तो क्या ये दिखाना चाहते थे? ओह नो नो, वो कहता है नहीं। इस सैड एज ही बिगिन टू क्लाइंब, वो जो है वो कहता है और दोबारा चढ़ना शुरू कर देता है। द सेकेंड बल्ब दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्राम द फ्लैट टूवर्ड्स द स्काई, जैसे उसने दूसरी मुद्दे चट्टान पर चढ़ना शुरू किया जो हमार ज़मीन से सीधी आसमान की तरफ उठती थी। द पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव us looked as if the fingers of their long bugs were fondling द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड। अब वो कहते हैं हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर जो स्नोबर के दरख्त ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि इनकी लंबी टहनियों की डालियाँ किसी सफ़ेद बदली से अटकलियाँ कर रही हूँ, यानी कि वो बहुत ऊंची थी। वट एवर माई फादर वांटेड टू सी मी वाज ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म। कहते हैं कि जो कुछ भी मुझे लगता है मेरा बाप मुझे दिखाना चाहता है ना, वो सबसे ऊपर है, चोटी के सबसे ऊपर जहाँ पे हमारा फार्म भी है। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स। कहते हैं कि पिछले 3 साल से मैं यहाँ नहीं गया, लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पे बारहा जा चुका हूँ, कई दफ़ा जा चुका हूँ। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रश्ड लैंड। कहते हैं और मैंने इस नाहमवार जगह पे कुछ इतनी गैर मामूली चीज़ देखी नहीं है जो बाबा कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें दिखा के लेता हूँ। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स। कहते हैं कि मैंने बहुत सारे जंगली फूलों की खूबसूरती रनाइयाँ देखी हैं। फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद पथरीली चट्टानें भी देखी हैं। एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ हॉर्ड एंड
एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और बहुत सारे सख्त और नरम लकड़ी की दरख्तों की भी कई इकसाम देखी हैं। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, वो कहते हैं आप, अब वो अपने बाप से क्वेश्चन कर रहा है जैसे, वो कहते हैं आपने इस जगह पर पहुंचने के लिए बिल्कुल अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया। आई आस्ट, मैंने पूछा। लुक एट दीज अदर पाथ्स, व्हाट आर दे डूइंग हियर, वो कहते हैं कि ये देखें ना, ये सीधे रास्ते हैं, हम आपने ये इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना है। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ एंड सर्कल्ड राउंड द स्लोप ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, कहते हैं चंद गज के फासले के अंदर इस बड़े रास्ते की कई पंडंटियाँ निकलती थी जो डलवान के गिर्द घूमती थी, यानी कि उसको जाने के अब कई रास्ते निकल आए थे ऊपर जाने के। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर, वो कहते हैं तमाम रास्ते एक ही मंजिल के ऊपर पहुंचते हैं। देन वाई टेक द स्टीप वन, वो कहते हैं जैसे कहते मैंने फिर कहा कि क्यों फिर हमने यही रास्ता चुना। आई विल एक्सप्लेन लेटर, वो कहते हैं कि मैं बाद में तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकेंड वाइंड, कहते हैं वो ताज़ा दम होने के लिए दूसरी दफ़ा सस्ताते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आराम करते हैं। वाले आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ बाय होल्डिंग टू अ लिटल सप्लिंग बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ट माई सेल्फ, वो कहते हैं कि बाप तो वहाँ पे बैठ जाता है, एक जगह बनी होती है, लेकिन मुझे वहाँ पे एक दरख्त को पकड़ के खड़े होना पड़ता है क्योंकि रास्ता इतना मोती होता है कि मेरा पाँव फिसलने का खदशा होता है कि मेरा पाँव फिसल जाएगा। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप टू द पाथ अगेन, अब फिर दोबारा मेरा बाप चलने लगता है, सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपनी छड़ी के सहारे से। आई फॉलोड एज हिज हील्स, मैं उनके पाँव के ऊपर पाँव रखता हुआ चला जाता हूँ, विच मीन्स कि उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स विल क्रॉस द पाथ एंड नॉन अप अ हिकरी ट्री, फिर वो कहते हैं और अगी वो थोड़ा आगे पहुँचे होते हैं तो क्या होता है कि एक जो है वो फॉक्स स्क्वेल, एक गिलहरी जो है, जो अमेरिका में पाई जाने वाली गिलहरी है, वो उनका रास्ता काटती है। फिर कहते हैं सी दैट जेस, कहते हैं देखो देखो जेस, उसको देखो। येस आई डिड, मैंने कहा कि हाँ हाँ मैंने देखा है। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, कहते हैं मुझे अपने माजी की याद दिलाता है। ही सैड, उसने कहा, यानी कि उसके बाप ने कहा, ब्रिंग्स बैक टू द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्सवेल बट दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, कहते हैं कि ये मुझे माजी की याद दिलाता है, लेकिन मगर ये मुझे इतना कुछ याद नहीं दिलाती जितना मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरियोसिटी वाज रोज, कहते कि मेरा तजस्सुस जो है वो बढ़ गया था। इट हॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कहते मुझे लगता है कि उन्होंने एक और कोई नई किस्म की जड़ी बूटी देख ली और एन अनफेमिलियर हर्ब, कोई अनोखी जो है वो जड़ी बूटी उन्होंने देख ली, और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नई किस्म का दरख्त देख लिया। फॉर आई रिमेंबर द टाइम ही फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, कहते क्योंकि मुझे वो वक्त याद है जब हमारे जंगल के उन्होंने एक कॉफ़ी ट्री देखा था। इट इज़ एज़ फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, और जो अपनी किस्म का सिर्फ एक ही था जो कि हमारे इलाके में था। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आइज एज ही क्लाइम्ड द सेकेंड स्टीप ब्लफ टूवर्ड्स द फिंगर्स ऑफ द पाइंस, कहते हैं कि दूसरी मुदी चट्टान पर स्नोबर की टहनियों की तरफ चढ़ते हुए मेरे अब्बा जान अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए महज 2 मरतबा रुके। वी रीच्ड द लाइमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज tall straight pines whose branches reached toward the blue depth of sky, or the white cloud was now गॉन। फिर वो कहते हैं और अब हम क्या करते हैं कि हम उन ऊंचे सीधे बगैर टहने वाले स्नोबर के तनों तक पहुंच जाती हैं जिनकी शाखें नीले आसमान तक पहुंचती होती हैं, और अब जो है वो जो सफ़ेद बादल थे वो चढ़ चुके हैं। आई सा क्लियरिंग अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3 or 4 ऑफ एन एकर इन द हार्ट ऑफ द वाइल्डरनेस राइट ऑन द माउंटेन टॉप। फिर वो कहते हैं कि ठीक बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर बेयाबान के दरमियान में मैं एक साफ़ किया हुआ इलाका देखता हूँ, जो एक छोटा सा साफ़ किया हुआ खेत है जो कि एकड़ की 3/4 से ज़्यादा न था। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम किसी खास चीज़ की तरफ आ रहे हो बेटे। ही सेड एज ही पुश डाउन द टॉप वाइड सो ही कुड क्रॉस द फेंस। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने बाढ़ को पीछे करते हुए या बाढ़ को अबूर करते हुए कहा, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते थे। दिस इज़ समथिंग आई वांट यू टू सी, कहते हैं कि ये कुछ चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, वो कहते हैं ये किसने बनाया। अब जैसे कह रहे हैं कि ये किसने बनाया। हु क्लियर दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, कहते हैं कि कौन है जिसने इस जगह को साफ़ किया एंड फिर इसके ऊपर बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेन व्हाट, और फिर इसको किस चीज़ के गिर्द बाड़ लगाई, मतलब इसके ऊपर बाड़ क्यों लगाई, यहाँ पे किसने आना है पहाड़ की चोटी पे ऊपर
इसको किसने जो है वो तंग करना है। स्ट्रे कैटल इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पेस्चर ही आंसर्ड मी कर्टली आई क्लियर दिस लैंड एंड आई फेंस्ड इट। कहते हैं भटकते हुए मवेशियों के लिए लगाई है कि कोई इसके अंदर से अंदर ना आ जाए, बाढ़ इसलिए लगाई है। और उसका दूसरा क्वेश्चन था कि किसने इसको साफ़ किया। कहते हैं आई क्लियर दिस लैंड एंड आई फेंस्ड इट। कहते हैं मैंने ये साफ़ किया और मैंने इस पर बाढ़ लगाई है। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस। कहते हैं लेकिन आप इसके ऊपर क्यों चढ़े और इसको क्यों साफ़ किया। लुक एट द फर्टाइल एंड लैंड वी हैव इन द वैली। कहते हैं कि नीचे ज़रीर ज़मीन को देखें जो हमारी वादी के पास है। फर्टाइल he laughed as he reached down and he picked up a double handful of leaf root loam. This is the land son, this is it. I have tried all kinds of land. कहता है वो हंसते हुए झुकता है और जो है वो गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी उठा ली। कहता है ये है ज़मीन बेटा, बिल्कुल यही तमाम इकसाम की ज़मीनें मैंने आजमाई हैं। देन ही स्मेल्ड ऑफ डर्ट, फिर वो मिट्टी की खुशबू को सूंघता है। ही विफ्ट एंड विफ्ट द स्मेल ऑफ हिज वाइल्ड डर्ट इन टू हिज नॉस्ट्रल्स। और फिर वो कहते हैं कि वो अपने नाक के करीब ले जाके उस जो मिट्टी की खुशबू है उसको बार बार सूंघते हैं। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, कहते हैं बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। ही सेड एज ही लेट डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स। फिर वो अपनी उंगलियों से उस मिट्टी को जाने देता है। इट्स प्लेइंग टू टच टू, फिर वो कहते हैं कि इसको इस मिट्टी को छूने का भी अपना ही मज़ा। बट डैड, वो कहते हैं मगर अब्बू, आई नो वट यू थिंक। कहते कि हाँ मैं समझ सकता तुम क्या सोच रहे हो। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही सोचती थी। शी वंडर्स वाई आई एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज यम्स एंड टमाटोज बट जेस ऑलमोस्ट विस्पर्ड। फिर वो कहते हैं कि मेरी तुम्हारी माँ भी यही कहती थी क्यों मैं इतने पहाड़ी के ऊपर चढ़ता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो कुछ आलू और कुछ आलू और कुछ टमाटर जो है वो उगा सकूँ। फिर वो कहते हैं कि यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ। कहते हैं अनटिल वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप। कहते हैं कि जब उस वक्त तक इंतजार करो जब तक ये मेरे टमाटो पक जाएं। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तो इससे बेहतर टमाटो तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं चखे होंगे। दे विल सून बी राइप टू। फिर वो कहते हैं कि ये जल्दी पक जाएंगे। कहते हैं कि मैंने देखा और मैंने ऐसे कहा कि हाँ ये जल्दी पक जाएंगे। देन अबव द टमाटोज वर हाफ डोजन रोज ऑफ यम्स। फिर वो कहते हैं कि टमाटोज के साथ क्या थी, कितार रतालों की थी। अबव द यम्स वर परहैप्स 3 डोजन रोज ऑफ पोटैटोज। फिर वो कहते हैं कि 3 दर्जन जो कितारें हैं वो आलूओं की थी उसके साथ। आई डोंट सी वीड इन द पैच आई लाफ्ट वोंट दे ग्रो हेयर। कहते हैं कि मैंने कोई यहाँ पे घास कोई मतलब वो जो होती है जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं जब भी हम कोई फसल लगाते हैं उसके साथ, वो कहते हैं मैंने वो नहीं देखी। क्या वो नहीं यहाँ उगती। वो आगे उसका बाप कहते हैं आई वोंट लेट दैम, मैं उन्हें उगने ही नहीं देता। नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी। कहते हैं और यही चीज़ थी जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। कहते हैं कि मैंने ये बात कही कि मैंने इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा खेत कभी नहीं देखा। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन टू क्लियर दिस पैच एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स। कहते कि मैं नहीं समझ पाया बीबी कि क्यों आप जो हैं वो इस माउंटेन के ऊपर आते हैं इतना ऊपर रोज़ाना और फिर उसको साफ़ करते हैं, हालांकि आपके डॉक्टर ने आपको सफ़र से मना किया है। कहते विच वन ही आज लाफिंग। कहते कौन सी हदायत डॉक्टर ने मुझे दी थी। दैन ही सेट डाउन ऑन अ बिग स्टैम्प, वो एक बनी होती है जगह थोड़ी ऊँची सी टेली टाइप, उसके ऊपर बैठ जाता है। ही सेट डाउन ऑन अ स्मॉल बैग कम। फिर वो कहते हैं मैं स्याह गोंद के ऊपर बैठ जाता हूँ। स्टैम्प नियर हिम, जो कि इसकी करीब थी। दिस वाज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू ग्राउंड। कहते हैं कि यही सिर्फ वो जगह थी जिसके ऊपर जो है वो सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच सकती थी। एंड ऑन द लोअर ऑफ द क्लियरिंग देयर वर अ रिम ऑफ शैडो ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स लोडेड विद द ग्रीन टमाटोज। फिर वो कहते हैं साफ की हुई जगह की नशेबी जाने भरे टमाटर से लदे हुए गहरे रंग के तनावर पौधे थे जिन पर साई का एक हल्का था। कहते व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यू प्लांटिंग दिस पैच अप हियर। फिर वो अपने बाप से पूछता है वजह क्या है ये करने की। 20 टाइम्स इन माई लाइफ। कहते हैं कि 20 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में। डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम। डॉक्टर ने मुझे कहा बी विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहूँ एज लॉन्ग एज कुड आई, जितना वक्त मैं गुजार सकता हूँ। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उन्होंने मुझे कहा काम ना करूँ। नॉट टू डू एनी थिंग बट टू लिव, कुछ भी ना करूँ बस ज़िंदगी गुजार दूँ। एंजॉइंग द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट मी। फिर वो कहते हैं कि वो कुछ वक्त जो मेरे पास है उसको बस गुजार लूँ। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर्स ठीक होते ही सैड, उसने कहा विंकिंग एट मी, अपनी आँख मारते हुए मुझे, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स। कहते मैंने मौत को बहुत दफ़ा जो है ना वो चीट किया है, धोखा दिया है, चकमा दिया है। नाउ आई हैव रीच्ड ईयर्स द गुड बुक विच मीन्स इंजील और बाइबल अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम upon this earth 3 cross years and 10।
10। फिर वो कहते हैं कि अब मैं इस उम्र को पहुंच गया हूँ जितनी उम्र मुकद्दस किताब इंसान को इस दुनिया में बसर करने की इजाज़त देती है, यानी 70 साल। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with the big blue banana। फिर वो कहते हैं कि वो अपनी उस जगह जिस पे बैठा होता है उससे उठ जाता है, अपने सुर्ख जरियों वाले चेहरे के ऊपर से जो है अपना पसीना साफ करता है, पसीने के कतरे साफ करते हैं नीले रुमाल से। एंड समथिंग एल्स, जैसे कहते हैं और भी है जो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। He said, motioning for me to फॉलो हिम टू अपर एज। फिर वो कहते हैं ऑफ द क्लियरिंग, वो कहते हैं कि उस बलाई तरफ आओ, ऊपर वाली तरफ आओ, जो जगह उसने साफ़ की होती है उस पर। यू वोंट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच थी क्रॉस एंड 10। कहते तुम नहीं समझ सकते कि जब तक तुम उस उम्र को ना पहुंच जाओ जिस उम्र को मैं हूँ। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ लाइफ और टाइम, और जब तुम इस तरह की ज़िंदगी गुजारो से देन समथिंग गोज़ बैक, तो फिर जो है वो तो तुम भी माजी की तरफ जानना चाहोगे। समथिंग आई कैंट एक्सप्लेन, कहते कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेस यू नो एंड लव, कहते कि आप उस जगह पे वापस जाते हो और उससे मोहब्बत करते हो जो आपने साफ़ की हुई हो, जो आप से रिलेट करती हो। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, फिर वो कहते हैं कि इस ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम, वो ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ इशारा करता है। ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड डीप वैली बिलो, योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 आई वाज 22 क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर। फिर वो कहते हैं कि वो जो जगह तुम्हें नज़र आ रही है ना, वो जब मेरी और तुम्हारी माँ की शादी हुई थी तो हमने इकट्ठे जो है वो साफ़ की थी। वी रेज्ड कॉर्न बीन्स एंड पम्पकिन्स हेयर, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने गल्ला उगाया, लोबिया उगाया, पेठा उगाया। ही कंटिन्यूड हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, और उसकी आवाज़ जो है वो जोश से मज़ीद भारी हो रही थी। टॉक्ड विद हिज हैंड, वो अपने हाथों से बात कर रहे थे। दोज वर द डेज, कहते हैं ये वो दिन थे। दिस वॉज नॉट लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, फिर कहते हैं ये ज़मीन किसी भी मतलब काश्त के काबिल नहीं थी। इट वॉज ऑलरेडी हेयर एज गॉड हैड मेड इट एंड वी हैड टू डू वॉज क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द ब्रश। फिर वो कहते हैं खुदा ताला ने इसको जैसे बनाया था ये वैसी थी, हमने तो महज इसके ऊपर दरख्त साफ़ करने पड़े, इसके ऊपर जो झाड़ फूस है उसको आग लगाई, और इस पहाड़ पर जो सबसे पहला हाल चलाया वो मैंने मवेशियों के ज़रिए से उसको चलाया था। आई प्लग्ड दिस माउंटेन विद द कैटल इन द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लग्ड एंड वी more than a barrel of corn to shock. That's why I came back here. I went back to our youth and this was the only land left like that was। फिर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ, मैंने यहाँ गल्ला उगाया था, मेरी यहाँ यादें, मेरी यहाँ ज़िंदगी बसर हुई। मैं और मेरी बीवी ने यहाँ पे बहुत सारे साल बिताए, इस बंजर ज़मीन को जरहेज किया, तो मैं उन यादों को ताज़ा करने आता हूँ। एंड जैसे और कहते हैं और जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने फ़ख्रिया कहा रिगार्डलेस इसके बावजूद ऑफ माई 3 क्रॉस ईयर्स एंड 10। फिर वो कहते हैं मेरे 70 साल होके हो जाने के बावजूद आई प्लग, मैंने हाल चलाया। प्लग इन विद द मुल, फिर वो कहते हैं कि यानी मैंने हच्चर के साथ मिल के हाल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑल द वर्क, कहते थोड़ी सी मदद के साथ, बिल्कुल ज़रा सी मदद के साथ मैंने सारा काम किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हियर व्हेन आई bought my gun to the field and took home mess of fox quills for every evening। कहता है कि ये वो ज़मीन है जिससे मैं और तुम्हारी माँ ने काश्त करते थे, जिसमें जब मैं खेत में बंदूक लेकर आता था और हर शाम बड़ी तादाद में गिलहरियों का शिकार करके घर लाता था। आई लुक्ड एट द वेस्ट माउंटेन स्लोप बिलो वेयर माई मदर फादर हैड फार्म, कहते मैंने नीचे वसी पहाड़ी दलवान को देखा जहाँ मेरी माँ और बाप खेती बाड़ी करते थे। एंड आई कुड रिमेंबर ईयर्स लेटर, और मैं कई सालों बाद भी ये याद कर सकता था व्हेन दे फाउंड दिस लैंड, जब उन्होंने इस लैंड को साफ़ किया था। इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप दैट माय फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लॉफ, कहते हैं कि ये वो जगह जहाँ पे मेरे बाप ने तो मुझे लकड़ी का छोटा सा एक हल बना के दिया था। दैट वाज व्हेन आई वाज 6 years old, ये तब की बात है जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कान, ये मुझे पौधों की कम तादाद की तरफ लाते थे। आई लॉस्ट माई लिटल प्लॉफ इन द फरो, मैं नाली में जो है वो अपने इस छोटे से हल को खो देता हूँ। एंड आई क्राइड अनटिल ही मेड अनदर प्लॉफ, फिर वो कहते हैं कि मैं रोता हूँ और इतना रोता हूँ जब तक मुझे दूसरा हल नहीं मिल जाता। बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लॉफ एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन मैं उस दूसरे से हाल से उतनी मोहब्बत नहीं कर पाता जितनी मैं पहले से करता था। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप
ग्रोन अप अनटिल विद द टॉल ट्रीज। फिर वो कहते हैं कि जो कि अब उस स्लोप को देखता हूँ जो कि जिसके ऊपर दरख्त बड़ी हो चुकी हैं। मैनी ऑफ दैम बिग इनफ टू हैव स्वीड इनटू लंबर। कहते हैं कि वो इतने बड़े हो चुके हैं कि उनको मतलब इमारत को भी चीरते हैं। एट द मिल, जो कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी मिल्स हैं उनको भी वो चीर देते हैं। It was hard to believe that my father and mother had cleared this mountain slope and had farmed it for many years। कहते कि ये बड़ा मुश्किल काम है यकीन करना, लेकिन जो कि मैं बच्चा था मैं जानता हूँ। सो आई कैन इमेजिन कि उन्होंने किस तरह किया था। For many of the trees were 60 feet tall and the wild vines had mated their tops together। फिर वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े वो हो चुके हैं और ऊपर से जो उनकी झाड़ियाँ वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं। अगर आप कभी जंगल के दरख्त देखें तो नीचे से वो अलग होती हैं और ऊपर से उन्होंने एक जाल सा बिछाया होता है, क्योंकि वो आपस में उनकी जो ऊपर से टहनियाँ होती हैं वो मिल गई होती हैं। जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, और उन्होंने तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा, जैस द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ ईजी। और डॉक्टर्स ने मुझे क्या कहा था कि बैठे रहो और ज़िंदगी को बस ना गुजार दो। आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस आना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम, और मुझे अगेन, और मुझे इस गले सड़े पौधों की मिट्टी को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो फलफा। फिर वो कहते हैं कि उस ज़मीन जैसी नहीं है जो मुझे फसफसा तैयार करने के लिए मतलब मेहनत जितनी करी थी। दिस इज़ रियल लैंड, ये असल ज़मीन है। इट्स द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो ज़मीन है जो खुदा ने छोड़ी थी। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना था और इसके अंदर खुदाई करनी थी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रो माई फिंगर्स अगेन, इसको अपनी उंगलियों से छानना था दोबारा। एंड आई वांटेड टू टेस्ट यम्स एंड टमाटोज एंड प्लेटोज ग्रोन इन दिस लैंड, मुझे ये सारी चीज़ें रतालू टमाटर और आलू वगैरह चखने थे जो यहाँ पे मैंने ग्रो किए थे। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन। कहते कि इस माउंटेन टॉप से मैं हर तरफ देख सकता हूँ। ओवर द रश्ड हिल्स माई फादर एंड मदर हैड क्लियर, जितने भी इर्द गिर्द मतलब लैंड्स थी जिसको मेरे माँ और बाप ने क्लियर किया था। फार्म्ड इन कॉर्न, मेज एंड केन, जहाँ भी उन्होंने गन्ना मकई वगैरह उगाए थे। द वन स्लोप दे हैड नॉट क्लियर वाज द वन फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर हिज लास्ट स्मेल पैच। फिर वो कहते हैं कि वो जिसे उन्होंने साफ़ नहीं किया था वो यही जगह थी जहाँ पे मेरे वालिद ने जो है वो आखिरी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा साफ़ किया। फॉलोड हिम फ्राम हिज क्लियरिंग इन द स्काई। फिर वो कहता है कि अब मैं उससे नीचे मेरे वालिद आ रहे होते हैं तो मैं भी उनको जो है वो उसके अब उनके पीछे पीछे फॉलो करता हूँ। डाउन अ न्यू पैच टूवर्ड द डीप वैली बिलो। फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल उतराई की तरफ जो है वो उनके पीछे मैं जाता हूँ। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्राम द फ्लैट ऑफ द स्टीप सेकंड ब्लफ, आई आस्क्ड सिंस ही हैज़ प्रॉमिस दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर। कहते हैं अच्छा ये बात तो मुझे सारी समझ आ गया, अब आप मुझे ये भी बता दें कि आपने ये मोदी रास्ता क्यों चुना पहाड़ के ऊपर जाने की तरफ। ओ येस ही सैड अर्ली लास्ट स्प्रिंग। फिर भी कहता है पिछले मौसम बहार में आई कुड नॉट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं अमूदी रास्ता नहीं चढ़ सकता था। दैट वाज व्हेन द डॉक्टर्स डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये वो वक्त था जब डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मैं एक हफ़्ता भी ज़िंदा नहीं रह सकता। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पास सो आई वुड नॉट हैव टू डू सो मच क्लाइम। फिर वो कहते हैं कि मैंने एक मतलब सीधा लेकिन एक लंबा रास्ता चुना ताकि मुझे ज़्यादा जो है वो मेहनत ना करनी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, लेकिन जब मैं ठीक हो गया आई मेड अनदर पाथ दैट वाज अ लिटिल स्टीपर। फिर मैंने एक और रास्ता चुना जो निस्बतन ज़्यादा मुझ था। एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसे जैसे मैं बेहतर हो गया मेरा स्टीपर पाथ, तो फिर मैं क्या करा कि मैं ज़्यादा अमूदी रास्ते चुनता गया। दैट वाज वन अ वे ऑफ नोइंग आई वाज गेटिंग बेटर ऑल टाइम। तो इससे मुझे ये पता चलता था कि मैं दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा हूँ, क्योंकि दिन ब दिन मैं मुश्किल से मुश्किल रास्ता चूज़ करता जा रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं उनको जो है उनके पीछे पीछे रास्ते से नीचे उतर रहा होता हूँ। दैट वाउंड दिस वे एंड दैट दे 3 times लेंथ ऑफ पाथ वी हैव क्लाइंब। फिर कहता है ये रास्ता उस रास्ते जिसके जो हम ऊपर चढ़े थे 3 गुना तवील था। यानी इससे उनको क्या होता है कि उनको ये होता है कि मैं बेहतर होता चला जा रहा हूँ दिन ब दिन, तो इसलिए वो इस रास्ते को चूज़ करते थे। अब ये थी हमारी स्टोरी जो जिसकी हमने टेक्स्ट को डिस्कस किया, क्लीनिंग इन द स्काई। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs और उसके अलावा हम इसके सरनेम्स के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फिर नई आने वाली वीडियो भी आपको मौसूल हो सके।